यद्वारे निखिला निलिम्प परिषद सिद्धिं विदत्ते निशम श्रीमते श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटं धुरं श्रीशंकरं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। हम लोग जब पिछली बार इकट्ठा हुए थे उस समय अखंड शक्ति पर बातचीत चल रही थी और ये बातचीत चल रही थी कि अखंड शक्ति जब धीरे धीरे हम लोगों के अंदर बढ़े तो उसे कैसे पहचाने। और उस समय हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे सरल सबसे आसान ये होगा कि उसे हम बढ़ते हुए आनंद के रूप में पहचाने, अंदर के सुख के रूप में पहचाने। इसलिए आज अखंड आनंद पर बातचीत करते हैं, विस्तार से बातचीत करते हैं। ये अखंड आनंद हमारे अंदर ध्यान द्वारा कैसे बढ़ता है, इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बातचीत करते हैं और इसको देखते हैं। तो अखंड आनंद, जैसा कि हमने बताया, ये अंदर का आनंद है। जब भी हमें किसी तरह का सुख मिलता है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इस अवस्था में होते हैं कि उस सुख के विषय में पांच ज्ञानेंद्रियों की भाषा में किसी दूसरे को बता सकें। ये मोटर का सुख है, ये खाने का सुख है, ये पहनने का सुख है, ये टेलीफोन का सुख है। लेकिन ये जो अंदर का सुख है इसको पांच ज्ञानेंद्रियों की भाषा में बताया नहीं जा सकता। वो सुख जो पांच ज्ञानेंद्रियों की भाषा में बताया नहीं जा सकता, वही अंदर का सुख है। यही पहचान है अंदर के सुख की। सो आनंद वो सुख है which cannot be expressed in the language of five senses। यही अखंड आनंद है। और इस अखंड आनंद की खास बात क्या है? इस अखंड आनंद की खास बात यह है कि ये सुख की भूख मिटाने की शक्ति रखती है। बाहर की दुनिया में सुख की कमी नहीं है। मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। इसलिए दो दुनिया के अलग अलग सुख है, बाहर का सुख, अंदर का सुख। बाहर की दुनिया में सुख की कमी न हो, लेकिन बाहर के सुख में सुख की भूख मिटाने की शक्ति नहीं। यही आनंद की पहचान है। आनंद की पहचान क्या है? आनंद की पहचान ये है कि आनंद वो सुख है जो सुख की भूख मिटा सके। सुख की भूख मिटाने वाली शक्ति को आनंद कहते हैं। और वो शक्ति जो सुख की भूख न मिटा सके वो बाहर का सुख है। सुख की भूख जिसकी नहीं मिटी वो दुखी है। सुख की भूख जिसकी मिट गई वो सुखी है। सुखी और दुखी मनुष्य में केवल यही फर्क है। इसीलिए कहते हैं कि जब अंदर का आनंद उभरता है तो हम धीरे धीरे सुखी होते चले जाते हैं। अंदर का आनंद उभरने के बाद बाहर की दुनिया के किसी सुख की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम बताने की कोशिश करते हैं। एक तितली एक गुलाब के फूल पर बैठे और उससे उसे इतना रस न मिले कि उसका पेट भर जाए तो कितना स्वाभाविक होगा कि वो उस फूल पर से उड़ करके किसी दूसरे फूल पर फूल के रस की तलाश में बैठ जाए। वो एक फूल पर से उड़ करके दूसरे फूल पर केवल इसलिए गई क्योंकि उसको इतना रस उस फूल में नहीं मिला कि उसकी भूख मिट जाए। यदि उस तितली की भूख मिट जाती तो शायद वो उड़ करके दूसरे फूल पर नहीं जाती। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक आदमी बाहर के किसी सुख में लुप्त होता है लेकिन उसकी सुख की भूख नहीं मिटती तो उसके लिए कितना स्वाभाविक होगा कि वो उस सुख से हट करके किसी दूसरे सुख की ओर
उस सुख की तलाश में जाए जो सुख उसके सुख की भूख मिटा सके। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा कोई सुख है ही नहीं। यही तो कारण है कि आदमी एक की बात दूसरे, दूसरे की बात तीसरे, सुख की ओर चलता ही चला जाता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो सुख उसे कभी नहीं मिलता जो कि उसकी सुख की भूख मिटा सके। इसीलिए वो जिंदगी भर दुखी रहता है। ये आनंद का गुण है और आनंद को केवल इसी आधार पर पहचानना है। तो ज्यों ज्यों हमारे ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा, हमें वो सुख मिलेगा कि हमें सुख की तलाश में बाहर की दुनिया में नहीं जाना है। बाहर की दुनिया में सुख की तलाश में जाना, और जब बाहर आए तो सुख अपने आप महसूस हो जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। जब हमें सुख की तलाश नहीं है तो सुख न मिलने का गम कैसे हो सकता है? यही तो बात समझने की है। क्योंकि सुख की तलाश नहीं, बाहर सुख को तलाश करते हुए नहीं आए, केवल ध्यान पर से उठे, बाहर की दुनिया में अपने आप अब स्वाभाविक रूप से क्रिया करने लगे, और क्रिया करते समय जो भी सुख मिला उसे ले लिया, लेकिन सुख की तलाश नहीं है, इसीलिए दुख नहीं मिलता। तो अखंड आनंद पहचानना बहुत आसान है, और जो जो धीरे धीरे ये अंदर का आनंद उभरेगा, ईश्वरी तत्व से निकला हुआ आनंद उभरेगा, हम बाहर की दुनिया में क्रिया तो करेंगे, लेकिन सुख की तलाश में क्रिया करेंगे, ये गलत होगा। ये जो आनंद है, अखंड आनंद क्यों कहते हैं, इस बात को पहले देख लेंगे। जैसा कि संधि विच्छेद है, अखंड द्वारा मिला हुआ आनंद, अखंड ईश्वरी तत्व को कहते हैं, इसलिए इसका नाम अखंड आनंद है। ये अखंड क्यों कहलाता है? अखंड इसलिए कहलाता है क्योंकि हर पदार्थ को सूक्ष्म स्थूल परतों में बांटा जा सकता है। हर पदार्थ को हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में विज्ञानों ने, फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कुछ बताया, एटम के बारे में, परमाणु के बारे में जो बताया, एटम और मॉलिक्यूल्स का जो ज्ञान है, ये तो केवल सूक्ष्म परतों का ज्ञान है। और लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर ये समझना कितना आसान है कि यदि हम किसी चीज का विभाजन करते चले जाए, तो कभी न कभी तो वो समय जरूर आएगा जब वो और आगे विभाजित नहीं हो सकता। एक जमाना था जब वैज्ञानिकों का कहना था कि एटम, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। करीब 40-50 साल बीत गए, उसके बाद एक समय आया और उन्होंने ये कह दिया कि अब तो एटम का विभाजन हो सकता है। एटॉमिक बम वहीं से बना। हो सकता है कि एटम के विभाजन से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस आज मालूम है, कुछ दिनों बाद वो कहते हैं कि इनका भी विभाजन हो सकता है। लेकिन ये बौद्धिक रूप से समझना बहुत आसान है कि एक न एक दिन ये सिलसिला खत्म जरूर होना चाहिए। ये सिलसिला खत्म होने पे ये जो आखिरी बात होगी, जबकि और विभाजन हो ही नहीं सकता, यही ईश्वरी तत्व का स्तर होगा। इसीलिए हम कहते हैं, ब्रह्म की ये परिभाषा बताई जा सकती है कि ब्रह्म ईश्वरी तत्व सूक्ष्मता की चरम सीमा है, सूक्ष्मता की चरम सीमा है। क्योंकि ये विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन होने वाली बात यहां पर खत्म हो जाती है। इसीलिए ईश्वरी तत्व से संबंधित सभी चीजों के पहले अखंड लग जाता है। ईश्वरी तत्व से निकला हुआ ज्ञान अखंड ज्ञान बन जाता है। ईश्वरी तत्व से निकला हुआ सुख अखंड सुख बन जाता है। ये ईश्वरी तत्व से निकला हुआ सुख या ईश्वरी तत्व से प्रदान किया हुआ सुख, इसके माने क्या है
हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सुख है क्या। सुख कहीं नहीं है, सुख ब्रह्मांड में भी नहीं है। सुख केवल मन और पदार्थों के संपर्क में है। मन के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। मन बाहर की दुनिया को 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा संपर्क करता है। 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा संपर्क करके बाहर के अलग अलग क्षेत्रों के सुख को संपर्क कर लेता है। लेकिन अंदर की दुनिया, जीवात्मा का क्षेत्र, जो कि ईश्वरी तत्व का समुद्र है, ईश्वरी तत्व का क्षेत्र है, इसमें जो ईश्वरी तत्व है, इससे संपर्क केवल मन ही कर सकता है। इसकी अनुभूति लेने की ताकत केवल मन में है। मन अंदर की दुनिया में भ्रमण करके, विचरण करके, ईश्वरी तत्व को सोख करके बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे कपड़ा रंगा जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने कई बार सुनी है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो सुख जो कि मन और ईश्वरी तत्व के संपर्क से पैदा होता है, उस सुख को अखंड आनंद कहते हैं। यही अखंड आनंद की परिभाषा है। और ये आनंद, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो आनंद है, वो सुख है जो कि सुख की भूख मिटा सके। लेकिन अखंड आनंद के एक माने हम लोग और भी जानते हैं, और वो ये कि एक बार आने के बाद वापस न जाए, ना बदलने वाला आनंद। ये जो ना बदलने वाला आनंद है, अगर ऐसा कोई गुण अखंड के आनंद में है, वो अखंड जो कि सर्वव्यापी है, जो कि सबके अंदर है, तो शायद ये ना बदलने वाला जो गुण है अखंड आनंद का, वो सबके अंदर मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं ये सबके अंदर कैसे मिलता है। हम लोग बाहर की दुनिया की अलग अलग चीजों को पहचानते हैं उनके गुणों के आधार पर। मिठास, चीनी की मिठास, आम की मिठास, गुड़ की मिठास, सभी की मिठास बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई अंधा भी है, उसे कुछ दिखाई पड़े या न पड़े, वो जबान पे रख करके ये बता सकता है कि ये मिठाई है, ये मिठाई चीनी की बनी है या गुड़ की बनी है। मिठास किस चीज की है ये बदल नहीं सकती। चीनी की मिठास कभी गुड़ की मिठास नहीं बन सकती, गुड़ की मिठास कभी चीनी की मिठास नहीं बन सकती। मिश्री की मिठास चीनी की मिठास से बिल्कुल अलग है, आम की मिठास बाकी और चीजों की मिठास से बिल्कुल अलग है। और ये सब अपना अपना सुख हमें देते हैं। जब हमारा मन बाहर की दुनिया को ज्ञान इंद्रियों द्वारा संपर्क करता है, तो हम देखते हैं कितना आसान है देखना कि अखंड के अंदर ये जो आनंद है, जो कि न बदलने वाली चीज है, जिसे कि हम अखंडता कहते हैं, वो हर चीज में ही विराजमान है, हर चीज में विराजमान है। ठंडक एक किसी खास चीज को ही कहते हैं। गर्मी या गर्म एक कोई खास चीज है। गर्म को ठंडा नहीं कहा जा सकता और ठंडा को गर्म नहीं कहा जा सकता। अब आप ये देखिए, गर्मी, अलग अलग चीजों की गर्मी बड़ी आसानी से हम पहचान लेते हैं। सूरज की गर्मी, गर्म कपड़े की जो गर्मी है उससे बिल्कुल भिन्न है। और हम सूरज की गर्मी लेते रहे और ये नहीं कह सकते कभी कि ये तो गर्म कपड़े की गर्मी है। यही बात है, यही वो गुण है जो कि हर अखंड तत्व में है। अखंड का तत्व बाहर के अनंत पहलुओं में अलग अलग तरह के सुख के रूप में प्रकट होता है, और जिस रूप में भी प्रकट होता है वो बदल नहीं सकता, वो कभी नहीं बदल सकता। ये जो अखंड के माने हैं, ना बदलने वाला, इसको हम अगर अंदर के सुख के रूप में देखने की कोशिश करें तो हमेशा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जिस समय हमें ब्लिस की अनुभूति होनी शुरू हुई तो हमने क्या देखा कि
अंदर का आनंद महसूस हुआ, एक अजीब आनंद। और ये आनंद बिल्कुल ऐसे महसूस हुआ जैसे कि हम ज्ञानेंद्रियों की आधार से, ज्ञानेंद्रियों की मदद से बाहर के अलग अलग सुख को महसूस कर लेते हैं। अंदर के सुख की जब इंटेंसिटी इतनी बढ़ी, जब अंदर की सुख की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, तो अंदर का आनंद बिल्कुल मन इसी तरह से महसूस करता है जैसे ज्ञान इंद्रियां बाहर के सुख को लेती हैं। ये एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब महसूस करेंगे। तो जब हमने ऐसा देखा तो क्या हुआ कि ये सुख आया और फिर थोड़ी देर बाद चला गया। उस समय मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि उस समय मैं आनंद का यही माने जानता था कि जो आकर के वापस न जाए। और इसीलिए मैं ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं कि इस तरह का कंफ्यूजन आपके जीवन में कभी ना आए। वो सुख, ये ध्यान करते समय आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब अखंड सुख बढ़ेगा, अंदर का सुख बढ़ेगा, तो एक बार आ जाएगा तो वापस नहीं जाएगा। ईश्वर निराकार निर्गुण केवल अंदर की दुनिया में है और बाहर की दुनिया में गुणवान है, सगुण है। ये बात भी आप अच्छी तरह से देख लें। ये कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर के अंदर एक मनुष्य पति भी है, बाप भी है, और वही आदमी जब अपने दफ्तर जाता है तो अपने कुर्सी के अनुसार कहीं डॉक्टर है, कहीं जज है, कहीं इंजीनियर है। वही जो बाप था एक जगह पे, वो दूसरी जगह पे इंजीनियर हो गया। शाम को जब खेलने की मैदान पे पहुंचता है तो वही खिलाड़ी बन जाता है। आदमी वही है। इसी तरीके से ईश्वरी तत्व के पास दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। जैसे ही अंदर से बाहर की ओर आता है वो सगुण बन जाता है। जब तक अंदर की दुनिया में रहता है वो निर्गुण अवस्था में रहता है, निराकार अवस्था में रहता है। जैसे ही सगुण हो करके बाहर की दुनिया में आता है, बाहर की दुनिया चूंकि बदलने वाली दुनिया है इसलिए यहां वो बदलेगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बाहर की दुनिया में वो बदलने के रूप में ही आएगा। इसलिए ये ऐसे सुख के रूप में कभी हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो सुख जो बदलता नहीं, ना बदलने वाला सुख, ये ना बदलने वाले सुख के रूप में बाहर की दुनिया में कभी प्रकट नहीं होगा। हमारे दुख तो केवल तभी मिटेंगे जब अंदर का ईश्वर प्रकट हो जाए, जब अंदर का आनंद प्रकट हो जाए। लेकिन अंदर का आनंद बदलते हुए आनंद के रूप में ही प्रकट होगा। अब देखिए, यहां पर अखंडता के माने समझना बहुत आसान है। ये जो अखंडता का गुण है ईश्वरी तत्व के अंदर, ये है क्या? ये ऐसा है, न बदलने वाले का माने केवल ये है कि ये अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्रेसिव है, केवल आगे बढ़ सकता है, पीछे नहीं जा सकता। अगर हम इस शिक्षा के रास्ते पे चले, ये अगर शब्द लगा हुआ है, अगर इस शिक्षा के रास्ते पे चलते ही चले गए तो ये आनंद आगे तो बढ़ सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। और फिर वही कपड़ा रंगने वाली बात हम आपसे बता दें, अगर हमने एक बार कपड़े को रंग में डाला तो जो रंग चढ़ गया वो तो चढ़ गया। अब उसको ब्लीच करके निकाला जरूर जा सकता है लेकिन अपने आप वो नहीं निकलता, अपने आप नहीं निकलता। और जब हम दोबारा डालेंगे तो रंग कुछ ज्यादा चढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, कम बिल्कुल नहीं हो सकता। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब अलग अलग अवस्था में रहते हैं, किताबें बदलती हैं, नए नए पाठ आते हैं, लेकिन ये जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है उससे हमारा माइंड मैच्योर होता है, हमारा मन की स्थिति कुछ ऊंची हो जाती है और एक बार जितनी ऊंची हो जाती है वहां से वापस नहीं आती। अखंडता का यही गुण है। अखंडता का गुण क्या है कि जब एक बार जिस अवस्था तक पहुंच जाएगा उस अवस्था से पीछे नहीं आएगा। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे प्रोग्रेसिव, ये हमेशा आगे बढ़ने वाली है। अखंडता माने आगे बढ़ने वाली है, ये न बदलने वाली है, ये ठीक नहीं बल्कि आगे बढ़ने वाली है। और जब एक बार आगे बढ़ती है तो पीछे नहीं आती। शर्त केवल ये है कि ये जो शिक्षा है
ये जो ध्यान की शिक्षा जिसके द्वारा ये सुख हमारा बढ़ता है, ये इसके हम विद्यार्थी बने रहें, हम नित्य ध्यान का अभ्यास करते रहें, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अखंडता हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा क्या है। अखंड के माने अच्छी तरह से देख लिए। ये अखंड आनंद क्यों कहलाता है? ये अखंड तत्व से निकला है जिसका कि और विभाजन नहीं हो सकता। अखंड द्वारा प्रदान किया हुआ सुख है, इसलिए इसको अखंड सुख कहते हैं। और इसका गुण है कि जितना अंदर आनंद बढ़ जाता है वहां से पीछे नहीं हटता, वहां से पीछे नहीं हटता। जब हमने ध्यान आप लोगों को सिखाया तो उस समय ये बताया कि ये जो जीव आत्मा है जो कि ईश्वरी तत्व का भंडार है, और ईश्वरी तत्व का भंडार होने की वजह से स्वाभाविक है कि आनंद का सागर जरूर होगा। ये आनंद का सागर एक सूर्य की तरह है, और यहां से जो आनंद निकलता है ये सूर्य के प्रकाश की तरह है। तो आनंद सूर्य के प्रकाश की तरह है, और जीवात्मा जो है ये एक सूर्य की तरह है। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा जो है वो आत्मिक तत्व का समुद्र है, आत्मिक तत्व का भंडार है। और आनंद, अखंड आनंद ईश्वरी तत्व से निकला हुआ है, इसलिए जीवात्मा सूर्य का काम करेगा। और ये जो आनंद है ये इसकी किरण की तरह है, ये अंदर से निकलती हैं और हमारे बाहर की दुनिया में हमारे संस्कारों से छन करके आती हैं। जैसे संस्कारों की अवस्था होती है उतना आनंद बाहर की दुनिया में आ जाता है। तो कहने को तो मैं खुद भी बहुत दिनों से आप लोगों से ऐसा ही कहता चला आया, बाहर का सुख अंदर का सुख। या ऐसा बोलता सिर्फ इसलिए था और बोलता रहूंगा क्योंकि जो आम पब्लिक है, ये जो आज का साधारण मनुष्य है, ये इसी भाषा को समझता है। और किसी आदमी से ऐसी भाषा बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा जो कि वो समझता ही नहीं। ऐसी भाषा बोलने से क्या फायदा जो वो समझता ही नहीं। लेकिन सत्य तो यही है कि बाहर कहीं कोई सुख है ही नहीं, बाहर कोई सुख नहीं है। अंदर का आनंद, ईश्वरी तत्व से निकला हुआ आनंद जितना ज्यादा होगा उतना ही बाहर की दुनिया के भिन्न भिन्न पहलू अपने आप सुखदायी हो जाएंगे। और ये बात मैं कई बार अलग अलग भाषा में कई तरीके से बताने की कोशिश किया। हमने ये भी बताने की कोशिश किया कि समुद्र तभी अच्छा लगता है जब मीठा पानी पास में हो, और बिल्कुल इसी तरह से बाहर की दुनिया तभी अच्छी लगती है जबकि अंदर के आनंद में स्थित होकर के बाहर की दुनिया में क्रिया करने लायक हो जाए। और वो बात जो मैंने अभी बताई, जो कि शायद आज पहली बार बताई, कि बाहर तो सुख है ही नहीं, अंदर का आनंद जितना ज्यादा आ जाता है अलग अलग पहलुओं पर, उतना ही बाहर की दुनिया में हमको सुख महसूस होने लगता है। जितना आनंद की कमी है वो आनंद की कमी ही तो दुख है। इसी को हमने दूसरे शब्दों में भी बताया था, और हमने यही कहा था कि ईश्वरी शक्ति कभी सजा नहीं देती। ईश्वरी शक्ति जिस दिन सजा देने लग जाएगी उस दिन शायद रोशनी अंधेरा देने लग जाएगी। यही बात हमने कही थी, और वही बात आज यहां से फिर दिखाई पड़ती है। जब अंदर का आनंद उभर आएगा और अंदर का आनंद बाहर के अलग अलग पहलुओं के ऊपर पड़ेगा, तो वो पहलू, बाहर के अनंत पहलू केवल सुख ही देंगे, दुख देने लायक नहीं रह जाएंगे। शायद वो दुख तभी तक देने लायक है जब तक कि अंदर का आनंद काफी तेज इंटेंसिटी में बाहर के अलग अलग पहलुओं पर न पड़ सके। और अलग अलग पहलुओं में किसी पहलू पे कभी ज्यादा पड़ता है, कभी कम पड़ जाता है। हमारी तीव्र इच्छाओं के आधार पर अलग अलग पहलुओं में आ जाता है। ये बातें कई बार हमने कही। अखंड आनंद तीव्र इच्छाओं की मदद से बाहर के अलग अलग पहलुओं में आ जाता है, और जितना आनंद जिस पहलू में आ जाता है उतना ही वो पहलू अपने आप सुखदायी हो जाती है। तो दुख क्या है?
दुख केवल आनंद की कमी है। अंधेरा क्या है? अंधेरा केवल रोशनी की कमी है। लेकिन ये आनंद हमें दुख दे देगा, ये बात समझ में नहीं आती। इस तरीके से ये जो अखंडता का गुण है, जो कि एक ईश्वरी तत्व में भरा हुआ है। ईश्वरी तत्व 3 तरह के गुणों से भरा हुआ है, आनंद, जाग और अखंडता। इसीलिए तो हमने कहा जब भी ईश्वरी शक्ति हमारे अंदर पैदा होगी, ईश्वरी शक्ति पैदा होगी, तो अखंड आनंद अपने आप आ जाएगा। अखंड आनंद क्यों आ जाएगा? क्योंकि अखंडता तो है, तो अखंड आनंद हो या अखंड स्वास्थ्य हो या अखंड प्रेम हो, कोई भी चीज हो जहां पर अखंड लगा है, वो चूंकि ईश्वरी तत्व से निकला है, इसलिए अखंडता का गुण तो उसमें है ही। तो ये जो 5 बातें जो कि हमारे मानस साधना मंडल की मांग है, अखंड सुख, अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य, ये 5 के 5 एक साथ उठते हैं। और एक साथ क्यों उठते हैं? क्योंकि एक ही क्रिया द्वारा उठता है। ये 5 शक्तियां हमारे अंदर एक साथ पैदा होने लग जाती हैं। यही तो समन्वित विकास की बात है। केवल ध्यान द्वारा ये 5 शक्तियां एक साथ क्यों निकलती हैं? इसलिए निकलती हैं क्योंकि 5 की 5 शक्तियां अखंड तत्व से निकली हुई है, अखंड तत्व की दी हुई है। और ध्यान किसे कहते हैं? ईश्वर का ध्यान केवल इसको कहते हैं कि अंदर के ईश्वरी तत्व का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर होने लग जाए और तेजी से होने लग जाए। और जिस स्पीड से अंदर की शक्ति का प्रवाह, ईश्वरी तत्व का प्रवाह बाहर की दुनिया में होने लग जाता है, उसी स्पीड से ये 5 शक्तियां एक साथ पैदा होती हैं। एक के बाद एक पैदा होंगी, ये बिल्कुल गलत है। और चूंकि एक के बाद एक पैदा नहीं होती, एक साथ पैदा होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जीवन का समन्वित विकास होगा। और इतना बड़ा, इतना जबरदस्त समन्वित विकास किसी दूसरे तरह से हो सकता है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली बात तो बहुत दूर की रही, प्रैक्टिकली तो बाद में करेंगे। पहले सवाल इस बात की है कि कोई कल्पना भी है या नहीं। पेड़ का रस पेड़ के अंग अंग को एक साथ ऊपर उठाता है। बच्चा भी जब बड़ा होता है तो उसका हाथ, पैर, नाक, कान, उसके सारे अंग एक साथ ऊपर उठते हैं। एक साथ ऊपर उठते हैं क्यों? इसलिए क्यों कि वो जो नर्वस सिस्टम लेकर के आया है, जो कि ईश्वरी तत्व से मिला है, जो कि प्रकृति से मिला है उसे, उस नर्वस सिस्टम में इतनी शक्ति है कि शुरू शुरू में वो अंदर की शक्ति को बाहर की दुनिया में बड़ी तेजी से फेंकती है। जो छोटा बच्चा है उसको अंदर का रस मिल ही रहा है। केवल मनुष्य का बच्चा ही नहीं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, प्रकृति नर्वस सिस्टम सबको ऐसा देती है कि जब तक अंग का पूर्ण विकास न हो जाए, जब तक अंग का पूर्ण विकास न हो जाए, तब तक अंदर की शक्ति का प्रवाह बाहर की दुनिया में होता ही रहे। अंग अंग, सारे अंग एक साथ उभरते हैं, अलग अलग कभी नहीं उभरते। ऐसा कभी नहीं होता कि एक हाथ पहले बन जाए तब दूसरा हाथ बने, पहले हाथ बन जाए तब नाक बने, ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ ये कभी नहीं हो सकता कि पहले अखंड शक्ति आ जाए, अखंड ज्ञान आए या ना आए। ये दूसरी बात है कि अखंड आनंद महसूस कुछ जल्दी हो जाए, अखंड ज्ञान महसूस कुछ देर में हो। ये दूसरी बात है। लेकिन विकास 5 शक्तियों का एक साथ होता है। और अगर हमें ये महसूस हो गया कि अखंड आनंद हमारे अंदर बढ़ रहा है, यही काफी है ये बताने के लिए कि 5 शक्तियां बढ़ती ही चली जा रही।
केवल अखंड आनंद के आधार पर हम बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं, डेफिनेट हो सकते हैं कि हमारे अंदर 5 और शक्तियां बढ़ रही, एक साथ बढ़ रही, क्योंकि अलग अलग करके ये शक्तियां बढ़ ही नहीं सकती। और ये अखंड आनंद कैसे उभरता है ये तो सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यो थोड़ी देर के लिए फिर से हम बता दें, कुछ ना करने से ये शक्ति उभरने लग जाती है। जब हम काम करते करते थक के लस्त हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं सोने के लिए और सो जाते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो ये कहते हैं कि नींद नहीं आई, इसलिए कुछ सर में दर्द हो रहा है, कुछ बदन भारी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या केवल यही कहते हैं कि बड़े सुख से सोए, बड़ी गहरी नींद आई इसलिए बड़े सुख से सोए। और ये सुख 5 ज्ञानेंद्रियों की भाषा में वो कोई भी मनुष्य व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि सोते समय शायद आनंद उभर आता है। सोते समय हम क्या करते हैं? हम सिर्फ ये करते हैं कि हम कुछ नहीं करते। ये इस बात का प्रमाण है कि शायद जब हम कुछ नहीं करते हैं उस समय अंदर का आनंद उभर आता है। तो अंदर का सुख उभरता है जब हम कुछ नहीं करते। यही बात समझ में आती है ये उदाहरण देख करके कि जब भी हम सोते रहते हैं अंदर का सुख उभर आता है। लेकिन सोते समय एक बात और है, और वो ये कि हम कह सकते हैं कि हम आराम करते रहते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अंदर का सुख आराम करने से उभर आता है। और इधर कुछ दिनों से हम लोग जिस विधि से ध्यान कर रहे हैं ये केवल गहरे से गहरे आराम करने की विधि है। ये एक टेक्नोलॉजी कही जा सकती है गहरे से गहरे आराम करने की। कम से कम समय में कितना गहरा आराम हम ले लें, इस बात की ये टेक्नोलॉजी है, ये विधि है, ये तरीका है। और इसीलिए हम जब ध्यान पर बैठते हैं तो अंदर का सुख उभर आता है। एक बात और है, और वो ये कि सोते समय हम अपने मन की गति पर कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा कोई नहीं मिल सकता जो सोते समय ये चाहे कि हम तो आज केवल यही स्वप्न देखेंगे, तो ऐसा संभव नहीं। जो स्वप्न आना है वो आएगा, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। स्वप्न केवल इसीलिए आता है कि मन अंदर की दुनिया में विचरण करता है, करता रहता है जिस समय हम सोते रहते हैं। और मन के इस विचरण पर
हम किसी तरह का अलंकार नहीं लगा सकते। इसको हम किसी तरीके से हम चाहे कि मन ऐसे नहीं ऐसे विचरण करे, ऐसे नहीं ऐसे विचरण करे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जागते समय ऐसा होता है, जागते समय हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के जाग की सबसे बड़ी पहचान जो हम लोगों ने कई बार देखी वो ये कि हर आदमी के पास एक स्वतंत्र इच्छा है, एक फ्री विल है। और ये फ्री विल तभी काम करती है जब बाहर की दुनिया की जाग काम करती रहती है, जब हमें बाहर का होश रहता है। और जब हम ध्यान पर बैठते हैं, अपने ख्यालों में खो जाते हैं, तो ये बाहर का होश गायब हो जाता है। तो तीन बातें हैं, तीन कंडीशंस हैं जिनके आधार पर अंदर का सुख उभरता है। वो तो ये पहली बात कि हमें खूब आराम मिले, दूसरी बात हम कुछ नहीं करें, और तीसरी बात हम अपने मन के बहाव में बहें और जरा अपनी ध्यान की विधि की ओर देखें। इधर जो कुछ दिनों से हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये तीनों बातें पाई जाती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम लोगों की जो ध्यान की विधि है वो किसी गीता या रामायण या किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करने की वजह से नहीं है। ये विधि तो हमारे नित्य दिन की अनुभूतियों के आधार पर निकली है। तो ध्यान के अभ्यास से ये अंदर का आनंद धीरे धीरे हमारे जीवन में और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। ये कैसे आगे बढ़ता है? ये मन की चार अवस्थाओं के बारे में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय भी देखा, और थोड़ा सा आज दोहराते हैं इस बात को। अंदर का आनंद, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो होता क्या है, मन बार बार अंदर की दुनिया में विचरण करता है, ईश्वरी तत्व की दुनिया में विचरण करता है, ब्रह्म की दुनिया में विचरण करता है, उस शक्ति की दुनिया में विचरण करता है जिसका भंडार हमारा जीवात्मा है। और यही ब्रह्मचर्य का पालन है। ब्रह्मचर्य, चर माने विचरण, ब्रह्म की दुनिया में मन विचरण करे, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। और ब्रह्मचर्य के पालन के समय मन ईश्वरी तत्व को सोख करके बाहर आ जाता है, और ध्यान के अभ्यास से हम इस दिशा में धीरे धीरे और निपुण होते चले जाते हैं, और निपुण होते चले जाते हैं, बहुत निपुण हो जाते हैं। और जब निपुणता आती है, उसी के बारे में रामायण में कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जरा सा ईश्वर का एक बार नाम लेकर के मन को छुट्टा छोड़ा कि मन एकदम से अंदर चला जाता है, और ये बाहर की दुनिया का जो समुद्र है वो पूर्ण रूप से सूख जाता है। सूख जाता है एक ही माने है कि हमारा बाहर की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, बाहर की कॉन्शियसनेस सूख जाती है, अंदर की कॉन्शियसनेस जाग जाती है। यही कहते हैं कि बाहर का समुद्र सूख गया, तो बाहर का समुद्र तब तक है हमारे जीवन में जब तक कि बाहर का होश है, बाहर की कॉन्शियसनेस है। और जब बाहर की कॉन्शियसनेस नहीं है तो बाहर की दुनिया हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। केवल मन अंदर की दुनिया में है। जब मन अंदर रहता है तो मन के लिए केवल अंदर की दुनिया है, जब मन बाहर रहता है तब मन के लिए बाहर की दुनिया रहती है। तो कितना आसान है समझना कि ब्रह्मचर्य के पालन के समय मन ईश्वरी तत्व को और सोख रहा है और सोख रहा है। और अगर सोख रहा है तो जब ध्यान के बाद उठेगा और अपने नित्य दिन की क्रियाओं में व्यस्त होगा तो क्रियाओं के समय इस ईश्वरी तत्व से निकला हुआ आनंद क्यों नहीं महसूस करेगा। ये ईश्वरी तत्व से निकला हुआ आनंद, अखंड आनंद में क्या खास बात है, इसमें होने की शक्ति है, करने की शक्ति
बाहर की जाग में है, होने की शक्ति आनंद की जाग में है। जो जो आनंद की जाग हमारे मन में उभरने लगती है, हमारे अंदर होने की शक्ति पैदा हो जाती है। अब कितना आसान है इस बात को समझना कि क्यों हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि बाहर की पूरी सृष्टि अंदर के आनंद में समाई है। बाहर की दुनिया में जो कुछ मिलेगा वो होने की शक्ति पर धीरे 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 मिलने लग जाता है। तो बाहर की दुनिया में हमें क्या चाहिए? हमारी जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत है, कभी किसी चीज की जरूरत है। जो चीज भी चाहिए वो होने की शक्ति के आधार पर और आसानी से मिले, और आसानी से मिले। यही गृहस्थ की अवस्था होती है। इसको गृहस्थ की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि गृहस्थ के जीवन में जहां पर माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बाबा भी है, दादा भी है, चाचा भी है, चाची भी है, सब तरह के लोग हैं और सबके अपने अपने काम हैं। किसी का भी जीवन किसी के दूसरे के जीवन से पूर्ण रूप से नहीं मिलता। अगर एक बाप के दो बच्चा भी है तो शायद दो अलग अलग क्लास, दो अलग अलग कक्षा का विद्यार्थी है, उनकी किताबें भी अलग हैं, तो कोई दो मनुष्य ऐसा मिलता ही नहीं जिसका जीवन पूर्ण रूप से मिलता हो। तो गृहस्थ के जीवन में हर तरह की क्रियाएं पाई जाती हैं, इसलिए गृहस्थ शब्द धीरे धीरे क्रियाओं का प्रतीक बन गया। और मन की वो अवस्था जबकि मन अंदर की आनंद को लेकर के क्रियाओं के क्षेत्र में रहने योग्य होने लग जाए, मन की ऐसी अवस्था को गृहस्थ अवस्था कह दिया गया। ये गृहस्थ अवस्था मन की वो अवस्था है जबकि गृहस्थ जीवन की अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हमें होने की शक्ति के आधार पर मिलने लग जाए। करना कुछ कम पड़े, करना कुछ कम पड़े, ये नहीं कि हम कुछ करें नहीं तो कुछ मिले नहीं। और इसीलिए रामायण में भी हमेशा यही बात बताई गई है कि जो इच्छा करी हो मन माही। हम जो कुछ पाते हैं अपने जीवन में इस अंदर की शक्ति के आधार पर, अखंड आनंद के आधार पर, वो केवल इच्छा करने से ही पाते हैं। गृहस्थ के क्षेत्र में धीरे धीरे करना कम होता है और मिलता सब कुछ है। जब हमारी ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है उस समय जीवन की हर चीज पाना बहुत आसान लगने लग जाता है, जीवन बड़ी आसानी से चलने लग जाता है। उस समय आदमी कोई काम बिना मन के क्यों करेगा? वो बिना मन के करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है कि जो कुछ वो चाहे वो आसानी से पा ले। मन के बहाव में बहने की शक्ति धीरे धीरे पैदा हो गई है। मन की वो अवस्था जब मन हमेशा जो भी काम करता है मन से करता है। यही तो वानप्रस्थ की अवस्था है। इस वानप्रस्थ की अवस्था की खास बात क्या है? वो धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त होकर के क्रिया करता है, क्रिया ही नहीं करता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्रिया तो बाहर की दुनिया में होती ही रहेगी और होती ही आई है। बाहर की दुनिया में जो क्रिया है इसका आधार है वायुमंडल में सत, रज और तम में जो इंटरप्ले हो रहा है उसके आधार पर हो रहा है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, जिसका मन ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है, गृहस्थ के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है, वो जो क्रिया करता है वो क्रिया बंधनों से बंधा हुआ है। हर वक्त
आदमी सोचता है ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। इसलिए जो कुछ भी करता है वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका करने का मन है, बल्कि केवल इसलिए करता है शायद क्योंकि उसे करना पड़ता है। और ऐसा आदमी दुखी है। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ अवस्था धीरे धीरे हमारे अंदर जब बढ़ता है, मन जब इन दोनों अवस्थाओं में बढ़ता है तो वानप्रस्थ की अवस्था में भी उसी अनुपात में अपने आप बढ़ जाता है। ये जो हमारे शास्त्रों में मन की 4 अवस्थाओं की बात आती है, ब्रह्मचर्य की अवस्था, गृहस्थ की अवस्था, वानप्रस्थ की अवस्था, संन्यास की अवस्था, ये मन की 4 अवस्थाएं। और जो आध्यात्म की शिक्षा के क्षेत्र में हम ऊंचे दर्जे के विद्यार्थी होते हैं, हम इन 4 अवस्थाओं में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बात हम फिर बता दें और वो ये कि ये जो मन की 4 अवस्थाएं हैं ये सीढ़ी नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा सोचना कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ये मन की जो ब्रह्मचर्य वाली बात है, ये जो गृहस्थ अवस्था वाली बात है, ये जब पैदा हो जाएगी तब वानप्रस्थ अवस्था वाली बात पैदा होगी। ये 4 की 4 अवस्थाएं, हम मन की 4 अवस्थाओं में एक साथ ऊपर उठते हैं। मन की 4 अवस्थाओं में एक साथ ऊपर उठते हैं केवल ध्यान से। जिस अनुपात में ब्रह्मचर्य के पालन में हम निपुण हो जाते हैं, उसी अनुपात में गृहस्थ जीवन के अलग अलग पहलुओं में सफलता भी मिलने लगती है और उसी अनुपात में हम बंधन मुक्त की अवस्था में क्रिया करने योग्य हो जाते हैं। और जो ये तीनों अवस्थाएं हमारे मन में पैदा होती हैं, वो क्या रहा है, मन और ईश्वरी तत्व को लेके आ गया, और ईश्वरी तत्व को लेके आ गया। हमारे मन में ईश्वरी तत्व बढ़ रहा है। और ध्यान की विधि सीखते समय हम लोगों ने ये देखा कि ईश्वरी तत्व हमारे मन के लिए वो काला रंग है जो जब मन के ऊपर चढ़ जाता है, जब मन के ऊपर ईश्वरी तत्व की कोटिंग चढ़ जाती है, उस समय बाहर की दूसरी क्रियाएं अपना प्रभाव हमारे मन के ऊपर और कम डालती हैं और कम डालती हैं। बाहर की क्रियाओं का प्रभाव हमारे ऊपर हमारे मन पर पड़ता ही नहीं, छिछला पड़ता है, हल्का पड़ता है, आसानी से मिट जाने वाला प्रभाव पड़ता है। बाहर की क्रियाओं का प्रभाव मन पर पड़ना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर की क्रियाओं का जो प्रभाव मन पर पड़ता है, जो इंप्रेशन हमारे मन पे पड़ते हैं, केवल इसी के आधार पर हम बाहर की दुनिया की अनुभूति करते हैं, बाहर की क्रियाओं की अनुभूति होती है। इसलिए बाहर की क्रियाओं की अनुभूति के लिए मन पर बाहर की क्रियाओं का इंप्रेशन तो पड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये इंप्रेशन मोटे तौर से 3 तरह की प्रभाव में बट सकते हैं। एक तो जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर, हमारे कमरों में पत्थर की सीमेंट की जमीन है, और इस सीमेंट की जमीन जब कारीगर लोग बनाते रहते हैं तो इसमें लकीरें खींच देते हैं। अब आप इसको चाहे जितनी सुलड़ी करें, चाहे जितना समय बीत जाए, ये लकीर मिटने वाली नहीं। हम मिट्टी पर भी लकीर खींच सकते हैं खुले मैदान में, लेकिन अगर मिट्टी में कोई लकीर खींचते हैं और कोई आंधी आती है तो आंधी के साथ ये लकीर मिट भी जाती है। लेकिन एक तीसरी बात समझने के लिए
हम जरा नदी के लहरों की ओर अपना ध्यान ले जाएं। नदी में हर क्षण लहरें उठती हैं, लेकिन लहरें उठते ही मिटी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप एक बाल्टी में पानी भर ले और उसमें लाइन खींचने की कोशिश करें, अपनी उंगली से खींचने की कोशिश करें, तो लाइन जरूर बनेगी, लेकिन लाइन बनते ही मिटी जाती है। इसी तरीके से ध्यान के समय जो जो हमारा मन ईश्वरी तत्व को और सोचता है, बाहर की क्रियाओं का प्रभाव हमारे मन पर ऐसा पड़ता है कि हम बाहर की दुनिया को महसूस तो कर सकें, लेकिन महसूस करते ही ये प्रभाव मिट जाए, ये संस्कार बन करके अंदर की दुनिया में समाने योग्य नहीं रहता। जिसका मन ऐसा होता है वही सन्यासी का मन है। ऐसे लोग ही सन्यासी हैं। सन्यासी कोई केवल गेरुआ वस्त्र पहन करके नहीं हो सकता। तो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हमारा मन ऐसे मन की ओर बढ़ता है। हमारे मन में संस्कार बनते नहीं, संस्कारों का बनना बंद हो जाता है। नए संस्कार बनते नहीं, बनते ही मिट जाते हैं। तो जो जो ध्यान के अभ्यास के कारण हमारा मन इन चारों अवस्थाओं में ऊपर उठता है, अखंड आनंद धीरे धीरे अस्थायी रूप से हमारे अंदर पैदा होने लग जाता है। अस्थायी रूप से, और जब अस्थायी रूप से पैदा हो जाता है तो ऐसी अवस्था के लिए ये कहावत मशहूर है, जो मन जीते जग जीते। अब हम लोग इसको समझेंगे कि मन जीते और जग जीते की क्या माने। ये कहावत अखंड आनंद की इसी अवस्था के बारे में ही है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। मन को जीतने के माने है हम मन को खुश कर सकें। जो बच्चा अपने बाप को खुश कर लेता है वो अपने बाप को जीत लेता है। कांड माने चैप्टर, तो कर्म कांड कर्मों का वो चैप्टर है जिसमें कि उन कर्मों की व्याख्या की गई है जिसके द्वारा ईश्वर की ओर हमारा जीवात्मा आगे बढ़ सके, हम अपने जीवन को साध सके। दूसरे शब्दों में साधना की तो शायद परिभाषा ही यही होगी, जीवात्मा का उत्थान। यदि जीवात्मा का उत्थान हो रहा है तो साधना ठीक चल रही है, यदि जीवात्मा का उत्थान ठीक नहीं हो रहा है तो साधना ठीक नहीं हो रही है। जीवात्मा का उत्थान हो रहा है, इसका केवल एक ही अर्थ है, और वो ये कि हमारे मन में ईश्वरी तत्व के गुण और निखरें। ये सृष्टि तीन तरह की शक्तियों के आधार पर चलती है, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और तीसरी शक्ति जिसे कि हम हमेशा मन की शक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मिक शक्ति के नाम से जानते आए हैं। छोटी शक्तियां हमें छोटे छोटे सुख दे सकती हैं, बड़ी शक्तियां बड़े बड़े सुख देते हैं। जैसे कि हम लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं
कम से कम शारीरिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति के विषय में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शक्ति छोटे स्तर की शक्ति है, बुद्धि कुछ ऊंचे स्तर की शक्ति है। इसलिए जो बुद्धिमान है वो कुछ बहुत बड़े बड़े सुख जीवन के पा जाते हैं, लेकिन एक मजदूर है वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य यह है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हों, खेल में पीछे हों, डॉक्टरी में पीछे हों, इंजीनियरिंग में पीछे हों, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म हैं। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दें, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं,
अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,